उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आने वाली टीजीटी पीजीटी 2026 की वैकेंसी का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पीजीटी की शैक्षिक अर्हता स्पष्ट हो गई है, लेकिन टीजीटी में ऊहापोह की स्थिति थी। 2 दिन पहले हमने आपको एनसीटीई के गाइडलाइन के बारे में बताया था कि उसमें क्या हो सकता है। उसी पर आज अपर शिक्षा निदेशक श्री कामता रामपाल माध्यमिक उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी जो भी वहां पर गए थे उनको यही बताया गया कि हमने एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए शैक्षिक अर्हता को बनाकर शासन में मंजूरी के लिए भेज दिया है। एनसीटीई का गाइडलाइन और भी कुछ वो बताने से इनकार कर गए कि बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या 6 से 10 के लिए बनाकर भेजा गया है या 9 से 10 के लिए बनाकर भेजा गया है, ये बताने से इनकार कर रहे हैं। दूसरा, उनके वैयक्तिक सलाहकार से जब पूछा गया अभ्यर्थियों द्वारा तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि 6 से 10 को अब टीजीटी माना जाएगा। उसी के हिसाब से पूरी चीज़ें बनाकर शासन में मंजूरी के लिए भेजी गई है। यदि शासन में मंजूरी मिल जाती है तो आपको यह वैकेंसी अब टीजीटी जो कक्षा 9-10 के लिए आती है, व्यवहारिक रूप से आपसे 6 से 10 पढ़वाया जाता है, लेकिन आप जब कागजी कार्रवाई में देखेंगे तो आपको कक्षा 9-10 का अध्यापक माना जाता है। जैसे आप केवीएस, एनवीएस, एमआरएस इन सब में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीजीटी के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए माना जाता है। उसी प्रकार से एनसीटीई की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए 50% प्लस टेट या सीटेट दोनों में से कोई भी होना अनिवार्य है। उसके लिए आपको अब इस नए विज्ञापन में, जहाँ तक उम्मीद है यदि शासन से मंजूरी मिल जाती है तो आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। कम से कम आज से आपको 1 महीने के बाद यह विज्ञापन अब आपको लगभग देखने को मिलेगा। बहुत तेज़ी के साथ अगर कार्य होता है तो कम से कम 20 दिन बाद। और आप जानते हैं कि सरकारी कार्य कितना तेज होता है, तो आप 1 महीने का अपना वो रखिए कि 1 महीने के पहले आपको टीजीटी का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। अगर पहले मिल जाता तो अच्छी बात है, ये अभ्यर्थियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आप 1 महीने यानी कि लगभग आपको यह विज्ञापन अब अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और टेट या सीटेट दोनों में से आपके पास कोई भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% या पीजी में 50%, ये भी होना अनिवार्य है। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जैसा वहाँ शिक्षा निदेशालय द्वारा बताया गया है। अब शिक्षा निदेशालय देखते हैं कि जो चीज़ें बताई गई है वो शासन में मंजूरी मिल जाती है या नहीं। अगर शासन इसको नहीं मंजूर करता है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप आगे वीडियो जब या कोई अपडेट बदल जाएगी 2-4 दिन बाद तो आप कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया था। ये चीज़ें अब बदलती रहेंगी जब तक ये आयोग के पास फाइनल रूप से नहीं पहुंच जाएगा, तब तक चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। और या जैसे ही इसका आयोग के पास पूरा आ जाता है डाटा, उसके बाद आयोग इस विज्ञापन पर कार्य करेगा। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पर आयोग विज्ञापन पर कार्य शुरू कर दिया है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो 10 सितंबर तक, ध्यान से सुनिएगा, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मैक्सिमम 10 सितंबर तक, अगर उसके पहले नोटिफिकेशन पर कार्य हो जाता है, सब चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये मिल जाएगा। और टीजीटी कम से कम 25 सितंबर या अक्टूबर उसको मान के चलिए, जैसा हमने पिछले भी वीडियो में आपको यही चीज़ें बताई थी। क्योंकि चीज़ें जाएंगी, शासन स्तर पर अब गई हैं तो शासन स्तर से फिर निदेशालय आएगी, फिर निदेशालय उसको पूरा अपना अपडेट करेगा पोर्टल पर शैक्षिक अर्हता का संदर्भ में, फिर उसके बाद वो भेजेगा। तो ये सब पूरे कार्य होने में 1 महीने का समय तो लगना निश्चित है। बहुत तेज़ी के साथ छुट्टियों के दिन में भी कार्य होता है, जितना भी अवकाश होता है इन सब पर भी कार्य होता है, तो बहुत तेज प्रगति से होता है। तो 20 दिन कम से कम लगना तय है। तो ये मान के चलिए कि आपका पीजीटी
और असिस्टेंट प्रोफेसर 10 सितंबर तक, टीजीटी आपका 25 सितंबर के बाद से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में ये विज्ञापन आ जाएगा और उसी में डेट वगैरह सब मेंशन रहेंगी कब आपका एग्ज़ाम है। आप दीपावली के आसपास में पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर इसका परीक्षा आपको देखने को मिलेगा। और टीजीटी लगभग मान कर चलिए कि आप दिसंबर मिड से लेकर दिसंबर लास्ट तक। और अगर कोई असुविधा ना हुई, ख़ास तौर पर हम बात कर लें जैसा कि चुनाव की चीज़ें चल रही, विधानसभा चुनाव जनगणना होने की वजह से थोड़ा पहले हो सकते हैं, यानी कि जनवरी में हो सकते हैं, तो आपका दिसंबर मिड तक या दिसंबर लास्ट तक भी आचार संहिता लग सकती है। वो सब चीज़ें तो चुनाव आयोग पर डिपेंड है। अभी उस पर कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि हाँ जल्दी होगा या देर में होगा। जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश में दौरा कर चुके हैं 2-3 दिन, तो इससे यह लग रहा है कि ये चुनाव पहले होगा। जनगणना आपकी फरवरी में होनी है, उसमें भी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, तो ये चीज़ें होनी है। पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो रास्ता क्लियर हो चुका है, आप अपनी तैयारी करिए। अब किसी भी वीडियो में, चाहे अब हम ही वीडियो अपलोड करें या कोई भी वीडियो अपलोड करे, अपना समय उससे बचाते हुए आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल और केवल अपने पाठ्यक्रम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। आप ये मत सोचिएगा, नकारात्मक मत होइएगा कि विज्ञापन ये तो जून से ही आ रहा है और अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन अब आने वाला है। अब ये अंतिम वीडियो है पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। अब पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियो इस चैनल पर विज्ञापन आने के बाद ही आएगी, उसके पहले कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, टीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में आगे जो भी अपडेट होगा वो आपके बताया जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी क्लियर हो चुका है। अब विज्ञापन आने के बाद ही उसका वीडियो आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब 50% प्लस टेट सीटें लगने वाला है। और दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन है वह यूपी टेट में बिल्कुल भी सही नहीं किया गया है आयोग द्वारा। आयोग को नंबर नहीं कम करना चाहिए था, ख़ास तौर पर उन अभ्यर्थियों के जिनके मार्क्स, अगर वह जनरल कैटेगरी में हैं, अगर उनके 90 से ज़्यादा थे, अगर उनको 2-4 नंबर से कम फेल कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन करके नंबर कम कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी अब आपको आगे अगर कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर आयोग को वहाँ पर जवाब देना होगा। और ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम करें। आप सीटेट में भी देखे होंगे, सीटेट 2 दिन होता है लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। ऑनलाइन सीटेट हुआ था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर अभ्यर्थियों के अगर कम भी होते थे तो 1 नंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और हमेशा नंबर बढ़ते ही थे अभ्यर्थियों के। तो ये आयोग गलत कर रहा है, सरासर गलती है। हाँ, ओमार की जो गलती है उस पर हम ये नहीं कहेंगे, ये तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की सरासर गलती है। अगर उन्होंने रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या ये सब गलत भरी है तो ये तो अभ्यर्थियों की गलती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की गलती आयोग की है, सिर्फ और सिर्फ आयोग इसका जिम्मेदार है। और आयोग को हो सकता है कि भविष्य में कोर्ट में भी इसका जवाब देना पड़े, क्योंकि अभ्यर्थी वैसे ज़्यादातर तो पास हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ नहीं पास होंगे, 80% प्राइमरी का रिजल्ट आया है, 70% से ऊपर मिडिल का रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी जो कि शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग थी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।